सफल होना, गेट अहेड, विजिट करना, कम अराउंड, वापस जाना, गो बैक, जर्नी शुरू करना, सेट ऑफ, देना या सौंपना, हैंड ओवर, आने की अनुमति देना, लेट इन। क्या आप इन सभी शब्दों का अंग्रेजी में प्रयोग और मीनिंग जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इस वीडियो में 20 यूजफुल वर्ब्स फॉर डेली लाइफ विद एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी सीखेंगे, जो कमाल के शब्द हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। जिससे पहला शब्द है गेट अहेड, इसका मतलब है सफल होना, बिकम सक्सेसफुल, जिससे मैं कैसे अपने काम में सफल हो सकता हूँ। तो सफल हो सकता हूँ, सफल होने के लिए गेट अहेड का प्रयोग होगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद। इससे हाउ कैन आई गेट अहेड इन माई जॉब, इन माई वर्क, यहाँ पर गेट अहेड का प्रयोग हुआ है सफल होने के लिए। यहाँ पर मैं इसे भी बोल सकता था हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल इन माई जॉब। रुपेश अपने काम में सफल हो गया। रुपेश गोट अहेड इन हिज एग्जाम। यहाँ पर जो गेट का जो V1 है गेट है, गेट का V2 गोट है और गेट का V3 भी गोट है। V1 गेट, V2 गोट, V3 गोट, और V3 जो है गोटन भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रयोग गोट का ही करते हैं, नेटिव स्पीकर भी करते हैं। कम अराउंड मीन्स विजिट करना। देखिए एक है गो और दूसरा है विजिट। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि गो का प्रयोग तब करते हैं जब आप बार बार जाते हैं, रेगुलर जाते हैं। विजिट का प्रयोग तब करते हैं जब आप कभी कभी जाते हैं। और दोनों का हिंदी का मीनिंग जो है वो जाना है। जैसे रवि ताजमहल देखने जा रहा है, रवि इज कमिंग अराउंड टू द ताजमहल। डीएम स्कूल आ रहे हैं, डीएम इज कमिंग अराउंड टू स्कूल। तो डीएम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, कोई भी पोस्ट का नाम है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कम का तो V1 कम होता है, और कम का V2 कम होता है, और कम का V3 कम होता है, इस प्रकार से। तो जहां पर भी आप प्रयोग करेंगे इस प्रकार से समझ में आ जाएगा। गो बैक मीन्स वापस जाना। देखिए इसका मीनिंग भी वही है, गो का मतलब जाना और बैक का मतलब वापस, जिससे मैं वापस वहां से घर चला गया। आई वेंट बैक टू हाउस फ्रॉम देयर। क्या तुम वापस बैंक जा सकते हो? कैन यू गो बैक टू बैंक? तो कहीं से भी आप वापस हैं, कहीं भी आप वापस जाने की बात करते हैं तो वहां पर गो बैक प्रयोग करते हैं। इट इज वेरी इजी वर्ड। सेट ऑफ मतलब जर्नी शुरू करना। कोई भी आप जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आप वीकेंड पर जाना चाहते हैं, आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं, उसके आप शुरुआत करते हैं। इससे आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसकी शुरुआत है, कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आपका जर्नी शुरुआत हो सकता है, आप कोई कोर्स सीख रहे हैं उसका जर्नी शुरुआत हो सकता है। तो किसी भी जर्नी को शुरू करने के लिए आप सेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इससे तुम कब प्लानिंग कर रहे हो ट्रिप के लिए, तो ऐसे होगा व्हेन आर यू प्लानिंग टू सेट ऑफ फॉर ट्रिप। फॉर आ ट्रिप भी बोल सकते हैं। मैंने अंग्रेजी बोलने की जर्नी शुरुआत की। आई सेट ऑफ टू स्पीक इंग्लिश। सेट का V1 सेट, V2 सेट, V3 सेट, मतलब V1, V2, V3 तीनों एक समान होता है। अगला शब्द है हैंड ओवर, मतलब है देना या सौंपना। दोनों तरीके से आप प्रयोग करते हैं। इससे मैंने उससे सारा फाइल दे दिया, मतलब हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया उसको कि भाई तुमको जो करना है करो। आई हैंडेड ओवर हिम ऑल द फाइल्स। रवि ने सब कुछ अपने नौकर के हाथ में सौंप दिया। जब वो वीकेंड पर गया, जब वो वेकेशन पर गया, तो उसने अपने नौकर को हाथ में सौंप दिया कि भाई तुम अब देखो। तो रवि हैंडेड ओवर हिज सर्वेंट एवरीथिंग। तो हैंडेड ओवर, हैंड का V1 हैंड होगा, हैंड का V2 हैंडेड हो जाएगा, और V3 भी हैंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है लेट इन, मतलब आने की अनुमति देना। क्या आप मुझे अंदर आने दे सकते हो? कैन यू लेट मी इन? रवि ने सभी को अंदर आने दिया। तो रवि लेट एवरीवन इन। इन मीन्स अंदर
और लेट मीन्स आप बोल सकते हैं अनुमति देने की बात है। आस्क फॉर मतलब मांगना या प्रार्थना करना, मदद मांगना जब तुम्हें जरूरत हो। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट, जब तुम्हें इसकी जरूरत हो तो मदद मांगना। मैंने पैसे के लिए उससे प्रार्थना किया। आई आस्क फॉर हिम फॉर मनी। आई आस्क्ड फॉर हिम फॉर मनी, मैंने पैसे के लिए उससे प्रार्थना किया, मैंने पैसे उससे मांगा। फ्रीक आउट मतलब है बहुत दुखी होना या आश्चर्यचकित होना, शॉक्ड होना, इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या तुम दुखी हो गया जब तुमने खबर सुना? डिड यू फ्रीक आउट व्हेन यू हर्ड द न्यूज? रोहन उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रोहन बिकेम एक्सट्रीमली एंजियस आफ्टर सीइंग हिम। यहाँ पर आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेक अप मतलब है अलग होना, मतलब रवि और श्रेया ने ब्रेकअप कर लिया, सेपरेट हो गया। रवि एंड श्रेया ब्रोक अप। ब्रेक का V1 ब्रेक होगा और V2 हो जाएगा ब्रोक और V3 हो जाएगा ब्रोकन। तो इससे प्रयोग करते हैं। रोहन उससे ब्रेकअप करना चाहता है। रोहन वांट्स टू ब्रेकअप विद हर, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, कैंसिल करना, वहां पर प्रयोग करते हैं। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी काम हो, कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी और भी कुछ हो, उससे रद्द करने के लिए कॉल ऑफ का प्रयोग करते हैं। इससे मीटिंग रद्द हो गया। द मीटिंग वॉज कॉल्ड अप। कॉल का V1 कॉल, V2 हो जाएगा कॉल्ड और V3 भी हो जाएगा कॉल्ड। तो इससे प्रयोग करते हैं। वहां जाना रद्द हो गया, अब वहां पर नहीं जाएंगे। तो गोइंग देयर वॉज कॉल्ड अप, तो इससे आप प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है फिल आउट, मीन्स जानकारी लिखना, नोट डाउन करना। पहले उसके बारे में जानकारी लिखो। फर्स्ट फिल आउट अबाउट हिम, मैंने वहां के बारे में सारी जानकारी लिखा। अब मैंने लिखा तो मैंने के लिए हो जाएगा आई फिल्ड आउट एवरीथिंग अबाउट देयर, तो इससे प्रयोग आप करेंगे। अगला शब्द है लुक आफ्टर, मीन्स देखभाल करना। देखभाल करने के लिए आप घर की देखभाल, बच्चे की देखभाल, जानवरों की देखभाल, आप किसी भी चीजों का, किसी भी पर्सन का देखभाल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं लुक आफ्टर। क्या तुम मेरा कुत्ता का देखभाल करोगे? विल यू लुक आफ्टर माई डॉग, तुम बच्चे का देखभाल करोगे। यू विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूं। पिक अप मतलब जमा करना। देखिए कोई भी चीज आप जमा करने की जब बात है तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं। रवि ने सामान जमा किया। रवि पिक्ड अप थिंग्स, मुझे कुछ सामान जमा करना है। आई हैव टू पिक अप सम गुड्स, तो इससे आप प्रयोग करते हैं पिकअप मीन्स जमा करना। पिकअप का प्रयोग आप और भी करते हैं, इससे किसी को आप छोड़ने की बात करते हैं, वहां पर भी आप प्रयोग करते हैं। किसी को लिफ्ट देने के लिए आप प्रयोग करते हैं। टर्न ऑन मतलब चालू करना। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक चीज हो उसे आप चालू करने के लिए ऑन का, टर्न ऑन का प्रयोग करते हैं। इससे मैंने टीवी चालू कर दिया, आई टर्न ऑन द टीवी। रवि पंखा चालू करेगा, रवि विल टर्न ऑन द फैन। इलेक्ट्रिक चीज जो भी है उसे आप चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए टर्न ऑन का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। स्विच ऑन भी आप प्रयोग करेंगे इस जगह पर, नो डाउट। पुट ऑन मतलब है पहनना, कोई भी कपड़े पहनना, जूते पहनना, सॉक्स पहनना, आप ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने मोजा पहन लिया, आई पुट ऑन द सॉक्स। बच्चे जूता नहीं पहना है। द चिल्ड्रन आर नॉट पुटिंग ऑन द क्लॉथ्स, मतलब नहीं पहन रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो जब नहीं पहन रहा है तो पुटिंग ऑन कर देंगे क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। पुट का V1 पुट होता है, V2 भी पुट होता है, V3 भी पुट होता है, V4 पुटिंग हो जाएगा। यू नो ये पुट में INC आप लगा देंगे तो पुटिंग हो जाएगा। लास्ट में T है तो डबल T कर देंगे। टेक आउट मतलब फेंकना, थ्रो आउट करना। इससे मैंने कचरा सड़क के किनारे फेंक दिया।
आई टुक आउट रबिश अलोंग रोड। बच्चा रोज मोबाइल फेंकता है, मतलब बच्चे के हाथ में दोगे तो वो फेंक देता है। तो द चाइल्ड टेक्स आउट मोबाइल इजली या डेली। तो इससे आप प्रयोग करेंगे, डेली का मतलब हो गया रोज, टेक्स आउट मतलब फेंकता है, तो यहाँ पर चाइल्ड जो है ये सिंगुलर है तो टेक्स हो गया। चेक इन मतलब पहुंचना या फिर दाखिला कराना, दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुमने होटल में रजिस्टर किया, मतलब दाखिला कराया। तो डिड यू चेक इन द होटल, डिड यू चेक इन द होटल, क्या तुमने होटल में दाखिला कराया, रजिस्टर कराया। मैंने बैंक में रजिस्टर करा लिया, आई गोट चेक्ड इन द बैंक। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। पहुंचने के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं स्टेशन पहुंच गया, आई चेक्ड इन द स्टेशन, इससे भी आप बोल सकते हैं। टर्न अप मतलब इसका भी मतलब है पहुंचना। क्या आप स्टेशन पहुंचने की बातें, बस स्टॉप पर पहुंचने की बातें, कोई सिटी पहुंचने की बातें, स्कूल पहुंचने की बातें, कॉलेज पहुंचने की बातें, हर जगह पर आप टर्न अप का प्रयोग कर सकते हैं। मैं समय पर मीटिंग में पहुंचा, आई टर्न अप द मीटिंग ऑन टाइम। मैं जल्दी स्टेशन पहुंचा, आई टर्न अप द स्टेशन सून। तो इससे आप प्रयोग करेंगे टर्न अप मतलब पहुंचना। पुट ऑफ मतलब है रद्द करना, कैंसिल करना, इससे उसका शादी रद्द हो गया। हिज मैरिज वॉज पुट ऑफ। मैं यह मीटिंग रद्द करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क एट दैट डे, दैट इज वाई आई वांट टू कैंसिल। तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में आई वांट टू पुट ऑफ दिस मीटिंग, मैं यह मीटिंग कैंसिल करना चाहता हूँ, रद्द करना चाहता हूँ। तो कैंसिल जहां पर आप प्रयोग करते हैं वहां पर आप पुट ऑफ का प्रयोग करेंगे कैंसिल के लिए। गेट अलोंग मतलब है अच्छा संबंध होना किसी के साथ, जैसे मेरा पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध है, आई गेट अलोंग विद माई नेबर्स। मेरा रवि से अच्छा संबंध है, ही इज लाइक माई फ्रेंड, ही इज एज माई फ्रेंड। आई गेट अलोंग विद रवि, रवि के साथ मेरा अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिलेशन है, इससे आप बोलते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.